In this question, it is said that when a property, plant or equipment is sold, then provision for depreciation account is debited, asset account is credited, and any gain or loss is recorded to profit and loss account. तो पहले हम देख लेते हैं कि सेल ऑफ एसेट के केस में हम एंट्री क्या करते हैं। तो जब हम एसेट सेल कर रहे होते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और इसमें आता है हमारा सेल वैल्यू, मतलब हमने जितने अमाउंट में एसेट बेचा होगा वो अमाउंट आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इसमें जब हम डेबिट करेंगे तो जो उस एसेट पे हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा टिल डेट वो आएगा। उसके बाद अगर हमें कोई लॉस हुआ है सेल पे तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अगर कोई लॉस है तो लॉस इफ एनी। देन टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट क्यों? क्योंकि एसेट हमारे पास से जा रही है। टू पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल अकाउंट क्रेडिट में आएगा अगर हमें कोई गेन हुआ है तो, इफ देयर इज एनी गेन। और एसेट में जो हमारे आएगा वो आएगा जितने रुपए की हम एसेट बेच रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री होती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, गेन और लॉस को हम किसके अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं? पीएनएल के अगेंस्ट। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is true. So hope this is clear to you.